सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो तजवीद के बुनियादी क़ायदे का ये तीसरा पार्ट हम लेकर हाजिर हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बुनियादी क़ायदों पर नज़र डालेंगे और उसको सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। ये क़ायदा कितना ज़रूरी है हम सब के लिए जानना, जो हज़रात तजवीद से कुरान सीखने सिखाने और उसको सही तौर पर पढ़ने से दिलचस्पी रखते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है इन क़वायद का जानना। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के उन क़वायद की तरफ देखते हैं और उसको सीखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। आज भी हमने बुनियादी तौर पर 10 ऐसे क़वायद तजवीद के बुनियादी क़वायद आपके सामने लाए हैं। तो सबसे पहले इससे दो पार्ट में इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। अपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लें, वो भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम 10 मज़ीद यानी कि 22 से 31 तक ज़िक्र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इजहार कहते हैं ज़ाहिर करना। नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ना, ये इजहार कहलाता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इजहार, ख़लाब या इस तरह की जो भी अभी वीडियोज आएंगे, हम हर एक पर जो है एक वीडियो यानी तफसीलात के साथ उस पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ बुनियादी तौर पर बस इजहार किसको कहते हैं, कभी इस तरह के सवालात आपसे किए जा सकते हैं, इसलिए हम बुनियादी तौर पर इनको क़ब्ल इख्तिसार के साथ आपके सामने ज़िक्र किए देते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि इजहार किसको कहते हैं। इजहार कहते हैं ज़ाहिर करना। नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, इक़लाब तब्दील करना। इक़लाब तब्दील करना, नून साकिन और तनवीन नून को मीम से बदल देना, ये सिर्फ उससे के साथ ख़ास है ना। बदल देने को इक़लाब कहते हैं, नून साकिन और तनवीन के नून को मीम से बदल देने को, ठीक है। ये इस पर हम तफसीलात से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। नंबर 24, इख्फ़ा छुपाना। इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को, ठीक है। नून साकिन और मीम साकिन को छुपा कर अदा करना, ये इख्फ़ा कहलाता है। नंबर 25, गुन्ना, नाक के बांसे में आवाज़ को एक अलिफ के बराबर चक्कर देना, उसे गुन्ना कहते हैं, ठीक है। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाने को गुन्ना कहते हैं। नंबर 26, मौक़ूफ़ अलैह, यानी जिस हर पर वक्फ़ किया जाए, जिस हर पर ठहरा जाए, जिस हर पर रुका जाए, उसको मौक़ूफ़ अलैह कहते हैं, ठीक है। नंबर 27, वक्फ़ का लुग़वी माना ठहरना रुकना। इस्तिलाह तजवीद में कलमा के आखिर पर सांस और आवाज़ तोड़ देना और मौक़ूफ़ अलैह को अगर मुतहर्रिक हो तो साकिन कर देना वक्फ़ कहलाता है, ठीक है। वक्फ़ का मानी ठहरना होता है, रुकना होता है। इसका तरीक़ा इस्तिलाह तजवीद में कलमा के आखिर पर सांस और आवाज़ तोड़ देना और मौक़ूफ़ अलैह यानी जिस पर वक्फ़ करना है अगर मुतहर्रिक हो यानी उस पर कोई हरकत हो, ज़ेर ज़बर पेश, तो साकिन कर देना वक्फ़ कहलाता है, ठीक है। नंबर 28, इदगाम मिलाना। इदगाम कहते हैं मिलाना, दो हरफों को मिला देना, पहला मुदगम और दूसरा मुदगम फी कहलाता है, ठीक है। तो मुदगम जिस हर्फ में इदगाम किया गया हो, ठीक है, जिस हर्फ में इदगाम किया गया हो उसको मुदगम फी कहते हैं। सुकून, नंबर 30, सुकून जज़्म को कहते हैं, ठीक है। जज़्म जिस पर सुकून हो है नहीं, जज़्म हो, उसको सुकून कहते हैं, ठीक है। नंबर 31, साकिन, जिस हर्फ पर सुकून हो यानी जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास 21 बुनियादी क़वायद तजवीद के सामने आ चुके हैं। उन सबको आप देख लें, जहन नशी कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं जिस पर हम तफसीलात से गुफ्तगू करने वाले हैं तो उसको देखना ना भूलें। उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसी वीडियो डालें हम आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।